हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पावर प्लांट में यूज़ होने वाले कोल फीडर स्टॉक का मॉडल नंबर DT9 का स्पीड सेटअप कैसे किया जाता है। यदि आपको लोकल मोड में फीडर का स्पीड कम या ज़्यादा करना है तो स्पीड का सेटअप किस प्रकार करेंगे ये मैं बताऊंगा। किसी फीडर को जब रिमोट मोड में चलाया जाता है तब कंट्रोल रूम से प्राप्त जो मिली एम्प्स के अकॉर्डिंग कोल फीडर रन करता है। लेकिन यदि आपको लोकल मोड में चलाना है या चलाना पड़ता है तब की स्थिति में आप स्पीड सेटअप की सहायता से अलग अलग आरपीएम में कोल फीडर को चला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि आप कोल फीडर स्टॉक DT9 में इट्स स्पीड सेटअप किस प्रकार आसानी से कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके, जिससे आप आसानी से वीडियो देखकर इंस्ट्रूमेंट के बारे में सीख सकें। सबसे पहले आपको कोल फीडर के HMI डिस्प्ले के पास जाना है और कोल फीडर को लोकल मोड में सेलेक्ट कर लेना है। लोकल मोड में सेलेक्ट करने के बाद आप जो लॉगिन है उस बटन को प्रेस करेंगे। ये हम आ गए HMI पैनल के पास। HMI पैनल पे अभी लॉगिन करेंगे। सबसे पहले ये लॉगिन किए, लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन पे आपके यहाँ जो भी पासवर्ड है वो पासवर्ड इंटर करेंगे। पासवर्ड इंटर करने के बाद ऑटोमेटिकली 1-2 सेकंड के अंदर ये लॉगिन हो जाता है। ये पासवर्ड इंटर कर दिए। पासवर्ड इंटर करने के बाद हम ओके बटन प्रेस करेंगे। ओके बटन प्रेस करने के बाद कुछ सेकंड रुकने के बाद ये लॉगिन हो जाएगा। जैसे ये लॉगिन पहले दिखा रहा था, अभी ये देखिए वहाँ पर लॉगिन के स्थान पे लॉग आउट दिखा रहा है। अब हम चले जाएंगे सेटअप पे। सेटअप में आ गए। सेटअप पे ये देख सकते हैं हमारा पैरामीटर का ऑप्शन खुल गया। पैरामीटर है, कैलिब्रेशन है, तो पैरामीटर में जाएंगे। पैरामीटर पे देखिए पहले सबसे पहला हमारा खुला है ब्लॉक 1। तो ब्लॉक 1 से हम चले जाएंगे ब्लॉक 2 में। सेटअप हमारे स्पीड का सेटअप का ऑप्शन ब्लॉक 2 के अंदर में है। तो हमारा फीडर ये डेफिनेशन जो लिखा हुआ है उसके अंदर हमारा स्पीड सेटअप का ऑप्शन है। फिर ब्लॉक 2 में चले जाएंगे अप डाउन के हेल्प की सहायता से। और ब्लॉक 2 में जाने के बाद हमको जाना है पैरामीटर 16 में। तो अप डाउन जो बटन दिया हुआ है उसको प्रेस करते हुए हम पैरामीटर 16 में आ जाएंगे। ब्लॉक 2 का पैरामीटर 16 में। उसमें आने के बाद हम देखेंगे कि हमारे यहाँ का फीडर नॉर्मल कंडीशन में 80% में मोड में रहता है। 80% में रहता है, जिसका आरपीएम लगभग 1192 से 1195 के आसपास आरपीएम आता है। लेकिन हमको अभी चेक करना है 1000 आरपीएम के आसपास में। तो हमारा 1000 आरपीएम सेट करने के लिए हमने 68% किया। 68% करने के बाद हम फिर ओके करेंगे। ओके करने के बाद सेव बटन को प्रेस करेंगे। सेव बटन को प्रेस करने के बाद हमारा जो 68% डाले हैं वो सेव हो गया। और सेव होने के बाद देखिए हमारा स्पीड कितना चल रहा है, 1000 आरपीएम 1017 आरपीएम के आसपास चल रहा है। लेकिन यदि हमारा डिस्प्ले में दिखा रहा है कि 1017 है, वो एक्चुअल में हमारा टेकोमीटर से आ रहा है। उसको भी हम चेक लेते हैं कि हमारे टेकोमीटर से जो इनपुट मिल रहा है वो कहीं कम या ज़्यादा तो नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारा जो कोल फीडर रहता है स्टॉक DT9 में, तो उसमें TB4 दिया हुआ है। TB4 का TB नंबर 21, 22, 23, 24 पे हमारा टेकोमीटर का इनपुट सिग्नल मिलेगा। टेकोमीटर का इनपुट सिग्नल पे हम देखेंगे कि हमको कितना हर्ट्ज मिल रहा है। मतलब हमारा जो टेकोमीटर का हर्ट्ज के रूप में जितना मिलेगा AC के हर्ट्ज में, मल्टीमीटर को AC सप्लाई के हर्ट्ज में सेलेक्ट कर लेंगे और जितना हर्ट्ज हमें मिलेगा उतना ही हमारा आरपीएम फीडर चल रहा है। तो जैसे हमारा ये देख लिए कि हमारा 1016 आरपीएम हमारा मल्टीमीटर भी मिला हर्ट्ज के रूप में। और हमारा बेल्ट का स्पीड भी देखे, बेल्ट का स्पीड ज़्यादा चल रहा है, स्पीड का हाई है।
अब इसे हम लो स्पीड में भी चेक करेंगे कि लो स्पीड में भी हमारा टेकोमीटर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और लो स्पीड में चेक करेंगे क्या है, कभी कभी हमारा जब टेकोमीटर के पास में जो गियर या टीथ लगा है वो लो स्पीड में सेंस नहीं करता है, इसके कारण हमको लो स्पीड में भी चेक करना पड़ता है। तो लो स्पीड में हम चेक करेंगे, तो लो स्पीड में हम हमारे यहाँ हम 13% में चेक करते हैं, आप अपने यहाँ 10%, 8%, 5% में भी चेक कर सकते हैं। हमारे यहाँ मिनिमम सेटअप 13% का है, तो 13% में चेक कर रहे हैं हम लोग। 13% में हमारा आरपीएम लगभग 190 आरपीएम के आसपास आता है। 190 आरपीएम, जैसे हमारा लोकल मोड सेलेक्ट कर रहे हैं, ये होम मोड में देखें, होम मोड में देखने के बाद हम देख रहे हैं कि 190 आरपीएम चल रहा है। तो 190 आरपीएम को हम टेकोमीटर से आ रहा है उस सिग्नल को भी कंफर्म कर लेते हैं कि हमारा टेकोमीटर से जो प्राप्त हो रहा है वो 190 ही है कि कहीं ज़्यादा है। ये देखिए हमारा टेकोमीटर से 190 हर्ट्ज के आसपास मिल रहा है टेकोमीटर 1 में। अब ये टेकोमीटर 2 में भी 190 हर्ट्ज मिल रहा है। इस प्रकार हम जो बेल्ट का स्पीड है वो अलग अलग डाल करके सेटअप ब्लॉक, सेटअप में जा करके पहले सेटअप में जाएंगे, फिर पैरामीटर में, पैरामीटर में जाने के बाद ब्लॉक 2 का 16 में जा करके हम पैरामीटर इन जो भी जितना स्पीड में चलाना चाहते हैं उसे कर सकते हैं। जैसे ये हमारा आ गया 13% है, 13% को हम फिर से अब नॉर्मल हमारा 80% करना है। तो 80% करने के लिए फिर से हमने 13% को टच किए, टच करने के बाद हम 13% को डिलीट कर देते हैं। ये 13% डिलीट कर दिया, उसके बाद हम 80% इंटर किए, 80 डाल करके ओके किए। ओके करने के बाद सेव कर दिए, तो ये हमारा 80% सेव हो गया। इस प्रकार हम बेल्ट का स्पीड कम या ज़्यादा करके चेक कर सकते हैं स्टॉक कोलफीडर DT9 में।